जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो तैयार हो जाइए, तैनात हो जाएं, क्योंकि आज हम कुछ नए और अलग अंदाज में आज का प्रसंग जानने वाले हैं। एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आज आपको कुछ नयापन देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको एक ऐसी बात बताते हैं जिससे आप थोड़ा और उत्साहित हो जाएं। हमने एक दिन दादा गुरु से पूछा कि बताइए दादा गुरु, सफलता प्राप्त करने के लिए एक चीज अगर आपको बतानी हो तो आप क्या बताएंगे? तो दादा गुरु ने कहा वो है उत्साह। अगर किसी में उत्साह है तो सफलता निश्चित तौर पर मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने बैठे और मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कोई उत्साह नहीं, कोई लगन नहीं, तो आप चाहे 20 घंटे पढ़ने बैठो कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अगर वहीं आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं और उत्साहित होकर के पढ़ रहे हैं तो वही इफेक्टिव पढ़ाई आपकी होने वाली है। तो आइए जानदार और शानदार तरीके से आज का महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ करते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि बलराम जी का और श्याम जी का नामकरण किसने किया? अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, और उत्तर नहीं पता तो वीडियो को देख लीजिएगा। हमने पिछली वीडियो में समझा था किनका नाम, श्री बलराम जी का नामकरण समझा था। हमने बलराम जी का नामकरण समझ लिया था बढ़िया से, कैसे इनका नाम किसने किया था? श्री गर्गाचार्य ने। किसने किया? अब आपको पता चल गया, फिर भी कमेंट लिखना है। गर्गाचार्य जी ने किया था बलराम जी का। अब हमने ये बताया था कि नेक्स्ट प्रसंग में यानी आज के प्रसंग में आपको क्या बताएंगे? कृष्ण जी का, कृष्ण या फिर श्याम जी का नामकरण। आज की वीडियो में आप लोग श्याम जी का नामकरण समझेंगे। बढ़िया ढंग से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है। जैसे क्लास में क्या होता है, आपको समझाने के लिए हम अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। थोड़ा आवाज लाउड भी रहती है ताकि आप लोग एनर्जी के साथ देखें, क्योंकि हर समय एनर्जी में आप रहें ये संभव नहीं है। इसलिए हम क्लास में रहते हैं एनर्जी से, ताकि आप लोग दुगनी एनर्जी से हो जाएं, है ना? तो लेकिन आपको मंच में धैर्य पूर्वक बढ़िया स्थायी होकर के बोलना है, अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव करके बोलना है। कैसे बोलना हमने बढ़िया से बता रखा है, बीच बीच में और भी आपको बताते रहेंगे। अभी तो केवल समझेंगे, ठीक है ना? ये पंचम दिवस की कथा चल रही। कौन सी दिवस की? पंचम दिवस की कथा चल रही। इसमें आपको नामकरण के बारे में बताना है, कृष्ण जी की बाल लीला को बढ़िया से प्रदर्शित करना है। तो आइए हम लोग बढ़िया डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिल्कुल कंजूसी ना किया करिए, है ना? हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत आप लाइक में और कमेंट में और शेयर करने में करिए। शेयर करने से क्या होगा, जो लोग ये हैं कि धन का अभाव है या उनको पता ही नहीं कि अगर भागवत सीखना है, राम कथा सीखना है, ये सब सीखना तो है, लेकिन करें क्या, उनको हो सकता है आपका एक शेयर उनको मदद करे, वो लोग सीख पाए, दिशाहीन होने से बच पाए। आइए समझते हैं। ये नंद जी का घर है, ठीक है ना? मान लिया ये नंद जी का घर है। समझ में आ गया? चलिए, बिना डायग्राम के कहां समझ में आता भैया। अब यहां पहले बलराम जी का नाम हो चुका है, इनका नाम राम लिख देते हैं। बलराम, इनका नाम राम ही रखा गया था इनके गुण के कारण। क्यों रखा गया था? इनके गुण के कारण। हमने क्लास में बढ़िया से समझ रखा। अब समझिएगा, यहां आते हैं, ये हैं कौन? बस ये नंद बाबा, नंद बाबा, ठीक है ना? अब यहां कौन आते हैं? गर्गाचार्य। समझेगा, गर्गाचार्य जी आते हैं, ठीक है ना? हमने गर्गाचार्य लिखा, आप बढ़िया श्रीमान गर्गाचार्य जी ये सब लिखेंगे। श्री नंद बाबा जी, सब में बढ़िया से श्री लगा देंगे, ठीक है ना? नंद बाबा के घर में, कहाँ? घर में, नंद बाबा के घर में या महल में गर्गाचार्य जी का आगमन होता है। इन्होंने बलराम जी का नामकरण कर दिया है। किनका? बलराम जी का नामकरण कर दिया है। इतना आपने बढ़िया से समझ रखा है। अब आगे क्या करना है, हमारे साथ आप भी
नोट्स बनाते रहिएगा। अभी समझा देते हैं, लास्ट में बता देंगे कि आपको बोलना कैसे है। ये छोटा सा प्रसंग है, आपको समझाने में थोड़ा समय लगेगा, बाकी है छोटा सा प्रसंग। अब समझिएगा, अब गर्गाचार्य जी ने इनका नामकरण कर दिया। अब माँ यशोदा के पुत्र कन्हैया जी की बारी थी, तो माँ यशोदा यहां से आ रही, बढ़िया से आ रही हैं। कौन? माँ यशोदा। माँ यशोदा आ रही हैं, और जैसे ही यहां पर ये आई तो गर्गाचार्य को देखा तो कहती हैं पता नहीं कहां से कन्हैया के बाबा ने, पता नहीं कहां से लल्ला के बाबा ने, कहा अभी तक तो नाम पढ़ा नहीं था, तो लल्ला के बाबा ने कहां से पता नहीं कौन से बाबा बैरागी को लाए। ये जानेंगे कि नहीं जानेंगे, बड़ाई तो बहुत सुन रखी थी। लेकिन जैसे ही माँ यशोदा इनके समक्ष आती हैं तो क्या करते हैं, गर्गाचार्य जी एकदम शांत हो जाते हैं, केवल और केवल हाथ जोड़ करके कन्हैया जी को निहारने लगते हैं। कम से कम ये जो देखने की प्रक्रिया है 10 मिनट चली। कन्हैया जी उनको देख रहे हैं कि ये दाढ़ी वाले कौन है भैया, और गर्गाचार्य जी दर्शन कर रहे हैं प्रभु की कि मैं जिस लिए आया था, मेरी आज तपस्या जा करके सफल हुई, जन्म जन्मांतर के फल आज जा करके मिले हैं। ये गर्गाचार्य जी बस निहारते जा रहे हैं हाथ जोड़ करके। अब नंद बाबा भी यहां विचार करे, आखिर ये बाबा मेरे पुत्र को हाथ क्यों जोड़े हैं? सारा संसार इनके सामने आकर के नतमस्तक होता है, और ये आज कन्हैया को देख करके नतमस्तक हैं। नंद बाबा कहते हैं तो बड़ी अचरज वाली बात है। जब 10 मिनट ऐसे हुआ ना, देखें कि एकदम हिल भी नहीं रहे, क्योंकि प्रेम होता ही ऐसा है, सब भूल जाता है। तो एक कन्हैया जी के प्रेम में गर्गाचार्य जी सब कुछ भूल गए, बस कन्हैया जी को निहारने लगे कि आज जाकर के दर्शन हुआ। माँ यशोदा चिंतित हुई, कहती अरे भैया बड़ा गजब हो गया, पता नहीं, एक तो अवस्था भी इनकी ऐसी है, कहीं चल तो नहीं बसे। इशारा करती हैं नंद बाबा को, देखो सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। तो जोर से चिल्लाए, अरे महाराज क्या हुआ, नामकरण नहीं करना है क्या? जैसे इतनी जोर से आवाज आई, इनकी समाधि टूटी, इनका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने प्रणाम किया और कहते हैं अच्छा, मैं विचार करने में लग गया था आपके पुत्र का क्या नाम रखा जाए। अब माँ यशोदा यहाँ बैठी हैं, यहाँ माँ यशोदा अपनी गोद में कन्हैया जी को लिए बैठी हैं। आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? समझिएगा, पुनः समझा देते हैं। गर्गाचार्य आते हैं, बलराम जी का नामकरण करते हैं। बलराम जी के बाद अब कन्हैया जी के नामकरण की बारी होती है, तो माँ यशोदा आती है अपनी गोद में लेकर के कन्हैया जी को। अब गर्गाचार्य जी नाम रखते हैं, कहते हैं जो आपका पुत्र है ये हर जन्म में अपने रंग को परिवर्तित करता रहता है। कभी लाल रंग हो जाता है, कभी पीला रंग होता है, कभी श्वेत रंग होता है। ये अपना रंग बदलता रहता है। क्या करता रहता है? रंग बदलता है, रंग बदलता है। ये आपका पुत्र हर जन्म में रंग बदलता है। इस जन्म में इसका जो रंग है ये कैसा है? श्याम है। कैसा रंग है इसका? श्याम है, या कृष्ण वर्ण भी इसको कहा जाता है। तो कहते हैं इस जन्म में इसका जो रंग है श्याम है, तो श्याम तो नाम प्रसिद्ध होगा ही, लेकिन अगर कहा जाए कि मैं आपके पुत्र का नामकरण क्या करूंगा, तो इसका नामकरण करूंगा कृष्ण। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा कृष्ण, वहां एक अलग अनोखी खुशी की लहर और पवित्रता की लहर आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं, कि सारी चिंताएं, सारे दुख, सारे संकट का निवारण केवल और केवल यह कृष्ण नाम सुनकर ही मिट गए हों। जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि मेरे पुत्र का नाम कृष्ण है, खुशी से फूले नहीं समाये। माँ यशोदा भी अपने पुत्र को कृष्ण। अब आगे हम जानेंगे कि माँ यशोदा ने कृष्ण से कनुआ कैसे नाम कर दिया, ये हम बढ़िया से समझने वाले हैं, ठीक है ना। इन्होंने कृष्ण जी ये पहला नाम रखा कृष्ण,
और दूसरा नाम ये रखते हैं वसुदेव। पहला नाम हो गया, दूसरा नाम वासुदेव रखते हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं जो भविष्य को जानने वाले जो ज्ञानी जन हैं वो इन्हें कृष्ण को वासुदेव भी कहेंगे, क्योंकि कालांतर में आपके पुत्र ने वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया था, इसलिए इनका एक नाम श्रीमान वासुदेव क्या होगा? श्रीमान वासुदेव, इनके दो नाम हो गए। अब गर्गाचार्य जी कहते हैं ऐसे इनके अनेकों नाम हैं, बहुत सारे नाम इनको हैं, लेकिन इन्होंने दो नाम रखवाया, कृष्ण और वासुदेव। इसके बाद इन्होंने कहा इनके बहुत सारे नाम हैं और जैसे जैसे ये अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे इनका नामकरण भी होता जाएगा। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे नंद बाबा, आपको एक गूढ़ बात बता रहे हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु की सेवा कोई अगर करता है तो राक्षस निकट नहीं आते, राक्षस नहीं सताते, ऐसे ही आपके पुत्र की अगर कोई निष्ठा से सेवा करेगा, निष्ठा से कोई प्रेम करेगा तो उसके नजदीक कोई दुख संकट नहीं आवेगा। इतना कह करके श्री गर्गाचार्य अपने आश्रम चले जाते हैं। अब वहां से उठ करके सब लोग आते हैं उस गौशाला से। अब चूंकि आमतौर पर जैसा होता है, माँ यशोदा अपने पुत्र को जो नाम इनका रखाया गया था कृष्ण, एक कृष्ण कहने का अभ्यास करती हैं, लेकिन चूंकि अब माताएं तो होती हैं, अगर कितना भी बढ़िया नाम हो उसमें जब तक वो अपना कुछ न डालें तो फिर उनको संतोष नहीं होता। तो माँ यशोदा ने कृष्ण से कनुआ कहना प्रारंभ कर दिया। अभी तक तो कृष्ण थे, अब कनुआ। अब देखिए एक नाम तो यहाँ फिर से हो गया। अभी तक कृष्ण और वासुदेव थे, अब इनका एक नाम कनुआ हो गया। माँ यशोदा इनको कनुआ कहकर बुलाती थी। कहाँ है कनुआ, कहाँ है कनुआ। इनकी लीलाएं बढ़ती गईं। ये गायों के बछड़ों को छोड़ दिया करते थे, शैतानियां किया करते थे अपने बाल्यकाल में, इसलिए इनका एक नाम नटखट भी पड़ गया कि ये नटखट है, तो नटखट इनका नाम पड़ गया। धीरे धीरे इन्होंने चोरियां प्रारंभ कर दी। माखन की चोरियां इन्होंने जब प्रारंभ की तो इनका एक नाम माखन चोर पड़ गया। इसी तरह इनका बहुत सारा नाम पढ़ता गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इनका नाम भी बढ़ता गया। आई बात समझ में? इतना आप लोग बोल लेंगे। पहले आप बलराम जी का नामकरण बताएंगे किस तरह से हुआ, इसके बाद आप बताएंगे कन्हैया जी का नामकरण कैसे हुआ। सिंपल है, गर्गाचार्य जी बलराम जी का नामकरण करते हैं। अब श्याम जी का नामकरण करने की बारी आती है, माँ यशोदा लेके आती हैं। थोड़ा संदेह पैदा होता है कि आखिर कर लेंगे कि नहीं, योग्य हैं कि नहीं, ऐसा सब कुछ संदेह आता है जैसा आमतौर पर होता है। तो अब जैसे ही सुखदेव जी ने सारी कथा नामकरण वाली बताई तो परीक्षित जी तुरंत प्रश्न कर बैठे। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, किन्होंने प्रश्न किया? परीक्षित जी ने। किनसे प्रश्न किया? सुखदेव जी से, कि आखिर ये जो नंद है कौन? सुखदेव जी से प्रश्न हो रहा है, समझिएगा। परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं। तो कह रहे हैं नंद है कौन? तो नंद कौन है? कह रहे हैं सुखदेव जी के जो नंद हैं पूर्व जन्म के वसु हैं। नंद पूर्व जन्म के वसु हैं, ठीक है। इनका नाम क्या था? द्रोण नाम था इनका। ये याद करिएगा, मोस्ट है, यहां लिख देते हैं, मोस्ट है, वेरी मोस्ट लिख लो इसको, वेरी मोस्ट। कहते हैं जो नंद हैं पूर्व जन्म के वसु हैं, इनका नाम द्रोण था। और जो यशोदा हैं वे कौन हैं? ये जो यशोदा हैं पूर्व जन्म की धरा हैं। इन्होंने पूर्व जन्म में तप किया, भगवान इनके तप से प्रसन्न हो गए। तो बोला कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं, तपस्या से हम आपके प्रसन्न हुए। जैसे भगवान आमतौर पर आते हैं ना, बस हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, बताओ क्या चाहते हो। तो इन्होंने कहा भगवान हम चाहते हैं आप हमारे घर पुत्र बनो और आपकी बाल्य लीला का आनंद लें। तो भगवान ने कहा तथास्तु। उसी तप का
ये परिणाम है कि आज नंद के यहाँ और माँ यशोदा के यहाँ कन्हैया स्वयं आ गए, वो नारायण स्वयं आकर के यहाँ क्रीड़ाएं कर रहा है। तो ये रही आपकी नामकरण वाली क्लास, आज से समाप्त होती है। अब हम कन्हैया के अन्य लीलाओं को भी समझेंगे, लेकिन आज से नामकरण वाली कथा समाप्त हुई। इसमें अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट में जाइए, वहाँ लिख दीजिए। एक बार नहीं 1000 बार बताएंगे, बस आपको समझने में कसर नहीं करनी। बस निवेदन यही है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप भी करें। गुरु कितना भी अच्छा हो या पढ़ाने वाला कितना भी अच्छा हो, जब पढ़ने वाले अच्छे रह जाते हैं तो फिर काम अच्छा बनता है, और जब पढ़ने वाले अच्छे नहीं होते तो फिर एक ही पक्ष से अच्छा नहीं होता। अगर हम सोचें एक ही से ताली बजा लें, खूब करें मेहनत, लेकिन नहीं बजेगी। ताली बजाने के लिए दोनों हाथों का, दोनों हथेलियों का मिलना अति आवश्यक है। तो तभी होगा जब आप और हम दोनों मिल जाएंगे। और एक बात बताते हैं, हम कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं। संत तो बहुत ऊंची चीज़ है, हम तो धूल हैं, धूल के कण के समान भी नहीं हैं। तो संत तो बहुत बड़ी चीज़ होती है जो भगवा धारण करते हैं, कोई आम नहीं होते हैं, बहुत खास हो जाते हैं। हम कोई संत नहीं, कोई आचार्य नहीं, हम एक एजुकेटर हैं। आपको बस जो हमारे पास है आपको दे रहे हैं। अब आपको लेना है नहीं लेना है वो आपकी इच्छा, ठीक है। हम केवल एजुकेटर हैं, किसी से हम ना कोई गुरु हैं। हम कभी नहीं कहते कि आप गुरु कहो, सबकी अपनी अपनी भावना है। सब लोग कोई गुरु जी कहते हैं, कोई भैया जी कहते हैं, कोई सर कहते हैं। हम सब में प्रसन्न है ना। तो हम भी आप ही जैसे हैं, तो कभी कोई संकोच न किया करिए। जो है हमारे पास हम आपको देने का प्रयास करेंगे, जो नहीं है उसको हम पढ़ेंगे फिर आपको बताएं। हम ये नहीं कहते कि नहीं हम सर्वस्व हैं, हमको सब पता है, हमको तो कुछ पता नहीं। बस ये है जो कुछ भी गुरु का प्रसादी मिला हुआ है आपको परोसते हैं, और आपको पसंद आता है, भगवान की कृपा है, आप सब लोगों का आशीर्वाद ये सब है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो बस आप अच्छे से लगन से पढ़ते जाइए। और आज की ये क्लास यही समाप्त होती है। आइए आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं, उसके बाद आज की क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है। और आप बीच में बताया करिए आपको नया क्या चाहिए, आपको बिल्कुल बताने का हम प्रयास करेंगे। देखिए हमने भागवत जी का और श्री राम कथा का और इसी के साथ साथ सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया, नोट्स। ये नोट्स आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। जो भागवत जी का नोट्स है ये आपको 489 में मिलेगा। श्री राम कथा का नोट्स आपको 599 में मिलेगा। सत्संग का नोट्स आपको 441 में मिलेगा। इनके वेराइटियां अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो जो सत्संग का वेराइटियां अलग अलग मतलब है कि शुल्क भी अलग होता है। जैसे 489 अगर हाई क्वालिटी का लेते हैं तो 978 का हो जाता है। इसकी हाई क्वालिटी लेते हैं तो 1449 का हो जाता है। ये सेम है, इसकी 489 में ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको प्राप्त करना है तो इसके लिए आप इस नंबर में कॉल कर लें, जैसे 8269386376। इस नंबर में कॉल कर लें, आपको नोट्स की सारी जानकारी मिल जाएंगी, ठीक है ना। बेहतर ए वाले ही हैं, ठीक है ना। ए वाले कुछ लोगों के लिए ही बेहतर है, सबके लिए बेहतर नहीं है, कुछ लोगों के लिए बेहतर है। जिनको यह है कि नहीं हमको एकदम गहन अध्ययन करना है तो ए वाला आपके लिए बेहतर होता है। ये है कि अगर सिर्फ कथा के पर्पज से, तो कथा के पर्पज से ए वाला बेहतर है, इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। तो अगर समझ में आ गया है तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।